हम आपको बताएंगे कि दरगाह शरीफ का जो ये मेन गेट है इसको किस नाम से जाना जाता है, इसकी तामीर कब हुई, किसने बनवाया और किस सन में बनवाया। इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जो हुज़ूर गरीब नवाज़ का दरबार है ये 850 साल पुराना दरबार है। यहाँ पे हर मज़हब व मिल्लत के लोग आते हैं, अपनी मन्नतें मुरादें लेकर आते हैं और अपनी मन्नत व मुरादों को पूछते हैं। हर जात हर धर्म के लोग आते हैं और हिंदुस्तान में सांप्रदायिक सौहार्द की इससे बड़ी मिसाल और कहीं पे नहीं मिलेगी आपको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, मैं सैयद साबिर अली चिश्ती दरबार ख्वाजा सरकार से। अभी हम दरगाह बाज़ार में हैं। दरबार शरीफ का जो मेन गेट है उसके एकदम सामने है और अब हम आपको बताएंगे कि दरगाह शरीफ का जो ये मेन गेट है इसको किस नाम से जाना जाता है, इसकी तामीर कब हुई, किसने बनवाया और किस सन में बनवाया। इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जो हुज़ूर गरीब नवाज़ का दरबार है ये 850 साल पुराना दरबार है। यहाँ पे हर मज़हब व मिल्लत के लोग आते हैं, अपनी मन्नतें मुरादें लेकर आते हैं और अपनी मन्नत व मुरादों को पूछते हैं। हर जात हर धर्म के लोग आते हैं और हिंदुस्तान में सांप्रदायिक सौहार्द की इससे बड़ी मिसाल और कहीं पे नहीं मिलेगी आपको। ये जो आपको सामने नज़र आ रहा है ये इसको निज़ाम गेट कहते हैं। लोगों की एक गलतफहमी है, वो भी मैं आज दूर कर देता हूँ। ज़्यादातर लोग यहाँ पे आने वाले ज़ायरीन जो हैं इसको कहते हैं कि ये बुलंद दरवाज़ा है। ये बुलंद दरवाज़ा नहीं है, ये निज़ाम गेट है जो सन 1912 ईस्वी में हैदराबाद के जो निज़ाम थे, निज़ाम मीर उस्मान अली ख़ां, उन्होंने तामीर करवाया है और इस गेट को बनाने में 3 साल लगे हैं। 3 साल में इसकी तामीर पूरी हुई है और 1915 में ये पूरा कंप्लीट हुआ। इसकी जो ऊंचाई है लगभग वो 70 फीट है और इसका जो चौड़ाई है वो 24 फीट है। इसके दलान की और गेट की जो चौड़ाई है 24 फीट है। तो ये 1915 में कंप्लीट हुआ और मेन गेट यही है। जो दरगाह का मेन एंट्रेंस गेट है वो यही है। मीर उस्मान अली ख़ां जो थे उन्होंने इसको तामीर करवाया। उस टाइम में मौलवी हबीबुल्ला जो थे उनको इसका तामीर का काम, इसकी तामीर की ज़िम्मेदारी दी थी। और जो मीर उस्मान अली ख़ां थे वो चाहते थे कि यहाँ पे भी मैं, जैसा हैदराबाद में 4 मीनार का गेट है वैसा ही यहाँ पे बनवाऊँ, लेकिन यहाँ पे जगह की कमी की वजह से और हुज़ूर गरीब नवाज़ के दरबार की जो ताज़ीम होती है, जो 4 मीनार यहाँ पे नहीं बन सकता था, इसीलिए यहाँ पे जो है ये सिंगल गेट बनाया, निज़ाम गेट मीर उस्मान अली ख़ां ने। और इसके अंदर जो इससे पहले जो गेट है, मेन गेट जो एंट्रेंस का था वो शाहजहानी गेट है, उसको कलमी गेट भी बोलते हैं। जब शाहजहां बादशाह यहाँ पे अजमेर शरीफ में आए थे तब उसकी तामीर करवाई गई थी। और अभी आपको वो भी बताएंगे अंदर जाके। इससे पहले का जो गेट था वो शाहजहानी गेट था, मेन गेट वही था। अच्छा, ये जो मेन गेट की जो इस तरफ का एरिया है, हाँ। ये जो बाज़ार है, ये बाज़ार, इस बाज़ार को क्या कहते हैं? ये बाज़ार तो दरगाह बाज़ार के नाम से मशहूर है, क्योंकि दरगाह के करीब है ये बाज़ार, तो इसलिए जो बाज़ार है पूरा मार्केट है, यहाँ से आपको सामने दिखेगा, इसको दरगाह बाज़ार कहते हैं। दरगाह बाज़ार कहते हैं। और ये रास्ता किस तरफ जा रहा है? सीधा ये दिल्ली गेट की तरफ जाता है और आगे आना सागर जो तालाब है ये रास्ता वहाँ पे जाता है। और बस स्टैंड वगैरह जो इधर से ही जाते हैं, जो सरकारी बस स्टैंड है जहाँ से बसें वगैरह चलती हैं राजस्थान की, RSTC की, तो वहीं पे जाता है ये सीधा। चलिए फिर हम तो अंदर का भी बताते हैं आपको। ये देखिए निज़ाम गेट के अंदर का एरिया है और ये दलान है। इसमें 7 सीढ़ियाँ, आगे की तरफ 7 सीढ़ी बनी है और इधर 4 सीढ़ी बनी है। ये 2 रंग के पत्थर से बना है। इसमें मार्बल का भी इस्तेमाल किया गया है और लाल पत्थर जो है उसका भी इस्तेमाल किया गया है। पहले इसके ऊपर हरा कलर हुआ था, लेकिन अब इसकी ओरिजिनल जो लुक है वो दिखाने के लिए इसका जो कलर था वो साफ़ कर दिया गया है और जो लाल पत्थर है वो वापस वैसा है, उसी शक्ल में आ गया है। तो इसकी दलान की चौड़ाई 24 फीट है। वो जो इसकी ऊंचाई है करीब 70 फीट ऊंचाई है इसकी। और ये तरफ देखिए, ये शाहजहानी गेट है। ये शाहजहानी गेट है। शाहजहां बादशाह जब यहाँ पे 1640 ईस्वी में जब अजमेर शरीफ ज़ियारत के लिए यहाँ पे दरबार शरीफ में आए तब इस गेट की तामीर करवाई गई। तो ये जो है शाहजहानी गेट है। यहाँ पे जो है इसके पीछे जो नौबत खाना है वो भी अभी आपको दिखाएंगे। इसकी तामीर 1640 ईस्वी में हुई है। और अभी आप चलो आपको दिखाते हैं जो नौबत खाना है और वो किस काम आता है और कैसे उसमें इस्तेमाल की जाती है। जो नौबत खाना है, जो नकारा है, जो बड़े बड़े नगाड़े हैं वो कैसे इस्तेमाल किए जाते हैं वो भी आपको बताते हैं। आइए।
ये देखिए सामने जो आपको दिख रहा है, ये शाहजहानी गेट का जो नौबत खाना बताया था, ये नौबत खाना है। यहाँ पे ऊपर 2 नौबत रखी हैं और बड़े बड़े नगाड़े भी रखे हैं। जो यहाँ पे हुजूर गरीब नवाज़ के दरबार में रोज़ का मामूल है, रोशनी का वक्त होता है दुआ का। जब चिराग वगैरह सूरज गुरूब होने के बाद रोशनी जो होती है उसकी दुआ पढ़ी जाती है दरबार शरीफ में, और ये नगाड़ा बजाया जाता है उससे पहले। तो लोगों को पता चल जाता है कि ना रोशनी का वक्त हो चुका है, और लोग यहाँ पे दुआ के लिए खड़े हो जाते हैं। और अंदर मज़ार शरीफ में जो दरबार के खुद्दाम हजरात हैं वो रोशनी वगैरह पढ़ते हैं। तो ये आप देख रहे हैं दोनों तरफ है, साइड में बड़े बड़े नगाड़े रोशनी के वक्त वो बजाए जाते हैं। और इसमें 1-2 छोटे नगाड़े हैं जो जिसको नौबत भी बोलते हैं। किसी मुल्क का कोई प्रेसिडेंट, कोई राजा महाराजा, पुराने वक्त में राजा महाराजा आते थे, बादशाह लोग आते थे, तो नौबत बजाई जाती थी। और अभी इस दौर में जो है वो नौबत बजाई जाती है। किसी मुल्क का कोई प्रेसिडेंट आता है तब ये नौबत बजाई जाती है। तो ये इसलिए इसको नौबत खाना कहते हैं। ये जो यहाँ पर है नौबत खाना कहते हैं इसको, और रोशनी के वक्त। और एक बात और मैं आपको बता दूँ, हुजूर गरीब नवाज़ के दरबार में जितनी भी पुराने टाइम में बादशाह, राजा महाराजा, नवाब, निज़ाम जो भी आए, उन्होंने जो भी तामीरात कराई वो हुजूर गरीब नवाज़ के खुद्दाम हजरात जो हैं उनकी ज़ेर सरपरस्ती में करवाई है। और जितनी भी तामीरात आज भी होती है हुजूर गरीब नवाज़ जो हैं उनके खुद्दाम हजरात हैं उनकी ज़ेर सरपरस्ती में ही होती है। ये देखिए, ये जो सामने आपको नज़र आ रहा है इसे बुलंद दरवाज़ा कहते हैं। लोगों की गलत फहमी है कि जो मेन गेट जो मैंने आपको बताया जो है निज़ाम गेट, उसको बुलंद दरवाज़ा बोलते हैं, लेकिन वो बुलंद दरवाज़ा नहीं है। बुलंद दरवाज़ा ये है, ये 1465 ईस्वी में महमूद खिलजी बादशाह ने, महमूद खिलजी जो बादशाह था उसने बनवाया। ये इसकी 72 फीट जो है ऊंचाई है, टोटल ऊंचाई इसकी 72 फीट है। और इन दोनों गेटों से पहले जो दरबार शरीफ का मेन गेट था वो यही था, यही मेन गेट था। ये इसी तरह से खुला हुआ था या गेट लगा हुआ था? नहीं, ये इसी तरीके से खुला हुआ था। और दरबार का जो बुलंद दरवाज़ा है इसमें कोई लकड़ी का गेट वगैरह नहीं था, शुरू से ही ऐसा है, इसी तरीके से खुला हुआ था। इसकी 72 फीट ऊंचाई है और पूरी हाइट जो है, ये जो गेट की हाइट है ये 72 फीट है। अगर इसकी पूरी हाइट नापेंगे ना तो 85 फीट करीब है लगभग। जो ऊपर गुंबद तक है वो पूरी 85 फीट है। और ये पहले ये एंट्रेंस का गेट यही था दरबार शरीफ में एंट्रेंस होने का। बाद में इधर का हिस्सा बना। बाद में जैसे जैसे राजा महाराजा बादशाह लोग आते गए उन्होंने अपनी अपनी तरफ से तामीरात करवाई, और उसके बाद ये गेट तामीर हुआ। ये जो उसके बाद ये जो शाहजहानी गेट बताया ये था मेन गेट। फिर इसके बाद जो निज़ाम गेट बन गया 1912 में, तो निज़ाम गेट मेन गेट हो गया। और इसके अंदर एक और बात बताऊं, जो बुलंद दरवाजे में ये आपको जो फानूस लगा हुआ दिख रहा है ना, चांदी का फानूस, ये 1.25 मन उसका है, 50 किलो चांदी का झूमर है। ये अमृतसर में जो गोल्डन टेम्पल है ना, उनकी तरफ से चढ़ाया हुआ है। ये झूमर जो लगा हुआ है ये चांदी का है, खालिश चांदी का है। पहले ये दरगाह का जो बेगमी दलान है अंदर, वहाँ पे लगा हुआ था, उन्होंने वहीं पे पेश किया था। लेकिन बाद में वहाँ पे जगह की कमी की वजह से लोग दूसरे और तामीर करते हैं, तो जगह की कमी की वजह से इसको यहाँ बुलंद दरवाजे पे लाके लगा दिया है। जब ये और हाँ, एक चीज़ बात है, वो जो देखो वो लटक रहे ना, तो हाँ वो क्या है? वो तो ऐसे ही इसकी खूबसूरती के लिए लटकाए गए हैं। वो पीतल की बॉल बनी हुई है जो चेन में लटका के उसको लटका दी गई है। तो खूबसूरती के लिए, गेट की खूबसूरती के लिए, ताकि इसमें थोड़ी खूबसूरती आ जाए इसलिए। और एक और बात बता दूं आपको, जब हुजूर गरीब नवाज़ के जब उर्स होते हैं तो उर्स से पहले जो महीने में 25 तारीख आती है, जो झंडा पेश होता है, अलम पेश होता है हुजूर गरीब नवाज़ के उर्स की शुरुआत का, वो इसी गेट के ऊपर लगाया जाता है। इसी गेट के ऊपर लगाया जाता है। झंडा जो उर्स का वो इसी गेट पे लगता है। इसी गेट के ऊपर लगता है और लोगों को पता चल जाता है कि उर्स की शुरुआत हो गई, अनौपचारिक शुरुआत। वैसे तो उर्स की शुरुआत रजब की चांद, जिस दिन चांद होता है उसी दिन से होती है जब जन्नती दरवाज़ा खुलता है। लेकिन अनौपचारिक शुरुआत जो होती है वो लोगों को पता चल जाता है 5 दिन 6 दिन पहले ही कि उर्स की शुरुआत हो गई है, झंडा यहीं पे चढ़ाया जाता है। तेरे गदा हैं गुनाहगार मुत्तकी दोनों, तेरे गदा हैं गुनाहगार मुत्तकी दोनों, बुरे भलों पे तेरा फैज़ आम या ख्वाजा। इस तवक्को पे के तकदीर यहाँ बनती है, इस तवक्को पे के तकदीर यहाँ बनती है। जमा हो जाते हैं तकदीर के मारे ख्वाजा, जमा हो जाते हैं तकदीर के मारे ख्वाजा। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।